Next question. Question says let E and B denote electric and magnetic field in a frame S and E and B ये होना चाहिए आपका E dash and B dash in another frame S dash moving with respect to S at a constant velocity V. नाउ सवाल है टू ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग। आपकी दो स्टेटमेंट, ये जो चार स्टेटमेंट दिए इनमें हमें कहा है कि दो आपकी गलत हैं और हमें कहा है आइडेंटिफाई देम। नाउ इसको आइडेंटिफाई करने का आपको दिया हुआ है बी डैश इज इक्वल टू बी वाई वी ई जेड बाई सी स्क्वायर या फिर ई डैश, ये आपकी वो वैल्यू दे रखी है। नाउ इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस से बात अपने को पता है कि हम जैसे वेलोसिटी सेलेक्टर में बात करते हैं, हम लिख सकते हैं ई बाय बी विल बी इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड आता है उसकी वैल्यू जो आएगी वो v के बराबर होती है, यानी कि v के डायमेंशन आपके e बाय बी के डायमेंशन होंगे। नाउ इस सिनेरियो में अगर यहाँ पे लेट्स से इक्वेशन c है, इक्वेशन c में आपका v लिखा हुआ है, वहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रख दी e बाय बी, तो आपका b और अभी ये बात पता है डायमेंशनल एनालिसिस से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप ऐड करेंगे दे शुड हैव द सेम डायमेंशन, तभी आप उनको ऐड कर सकते हैं। सेम यूनिट होगी, सेम डायमेंशन होंगे, तभी उनको ऐड करना पॉसिबल है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में सी से हम चालू कर रहे हैं। यहाँ पे v की वैल्यू मैंने e बाय बी रख दी, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर बाय बी। नाउ ये इक्वेशन डायमेंशनली आपकी सही नहीं है, इसलिए हमें क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है तो ये एक आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जैसे डी वाले पोर्शन में b की वैल्यू रख दें e बाय बी, तो डायमेंशनली b कैंसिल हो जाएंगे, तो e इज इक्वल टू ई प्लस ई, ये हो सकता है आपकी सही स्टेटमेंट हो, हमें नहीं पता बट डायमेंशनली तो सही है। ऑलराइट, सिमिलरली अगर इस वाली टर्म को देखेंगे, यहाँ पे आपका लिखा है ई वाई डैश इज इक्वल टू ई वाई माइनस ये हो गया आपका ई जेड और मल्टीप्लाइड बाय वी बाय सी स्क्वायर। नाउ v के भी आपके डायमेंशन जो हैं वो स्पीड के हो गए, c बाय स्क्वायर जो c स्क्वायर नीचे उसके भी डायमेंशन स्पीड के हो गए। डायमेंशनली देख रहे हैं तो नीचे आपका एक v बच जाएगा, तो डिनोमिनेटर में v आ रहा है, उसकी जगह हम यहाँ पे लिख दें b डिवाइडेड बाय e, तो ये आपकी डायमेंशनली फिर ये इक्वेशन गलत हो गई। सो रॉन्ग के हिसाब से ये आपकी फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो दैट मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट b एंड c आपके दे आर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो दैट वुड मीन ऑप्शन 2 जो है बी एंड सी, दैट वुड बी द राइट आंसर।